इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वह होता है सही स्टॉक को सिलेक्ट करना। हमें कितने ही टेक्निकल एनालिसिस क्यों ना आते हो, लेकिन अगर हम गलत स्टॉक में एंट्री लेंगे तो वहाँ पर हमें लॉस हो सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल मेरे ही तरह स्टॉक सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको स्टॉक में ही ट्रेडिंग करके दिखाता हूं। और अभी इस चैनल पर हम एक चैलेंज भी कर रहे हैं जिसमें कि हम 20,000 रुपए के कैपिटल से स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें किन किन टाइप के स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमें गलतियां पता होंगी तो हम वह गलतियां नहीं करेंगे और सही स्टॉक में ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहला, हमें कभी भी पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है। कुछ लोग पेनी स्टॉक में एंट्री इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी को बाई करके ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। देखिए, पेनी स्टॉक की साइज 0 से 5,000 करोड़ के बीच में होती है और मैक्सिमम पेनी स्टॉक की प्राइस 100 रुपए के नीचे होती है, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि हम यहाँ पर कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी को बाई करके ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद हमारे ट्रेड फंस भी सकते हैं, क्योंकि इन टाइप के स्टॉक में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। हम सबको यह रूल पता है कि जब हम किसी चीज को खरीदना चाहेंगे तो वहाँ पर कोई बेचने वाला भी हो, और जब हम किसी चीज को बेचना चाहेंगे तो वहाँ पर कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हमने किसी पेनी स्टॉक में एंट्री ली और वहाँ पर हमें 5,000 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा है, लेकिन जब हम उस प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे और अपने पोजीशन को सेल करेंगे तो वहाँ पर कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए जो कि उस समय पर हमारे ट्रेड को बाई करे, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। और पेनी स्टॉक में कई बार ऐसे होते हैं, वहाँ पर सेलर काफी ज्यादा होते हैं लेकिन कोई बाई करने वाला ही नहीं होता, जिससे कि वो अपने पोजीशन को सेल ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमें पेनी स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है, हमने एनालिसिस की है कि प्राइस ऊपर जाएगी और प्राइस ऊपर भी जा रही होती है, लेकिन एक लेवल पर एक बड़ा सा ऑपरेटर आकर अचानक से प्राइस को अपने दिशा में लेकर चला जाता है। क्योंकि पेनी स्टॉक में पंप और डंप करना थोड़ा सा आसान होता है। अगर कोई 4 से 5 करोड़ एक दिशा में पैसे लगा दे तो उस स्टॉक की प्राइस उसी दिशा में जाने लगती है, लेकिन यह चीजें बड़े स्टॉक में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमें पेनी स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, हमें कभी भी ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है जो कि अचानक से हमारे सामने आया, हमने देखा कि उसमें काफी तेजी से रैली आ रही है, स्टॉक की प्राइस काफी तेजी से ऊपर जा रही है, इस स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं लेना है। और ऐसे स्टॉक में कई बार हमारे एनालिसिस भी काम नहीं करते, हमें दिख कुछ और रहा होता है और हो कुछ और रहा होता है, इसलिए इस टाइप के स्टॉक से भी हमें थोड़ा सा दूर ही रहना है। अब चलिए हम देखते हैं कि हम सही स्टॉक को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और मैं अपने ट्रेड के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ। देखिए, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें यह देखना होगा क्या उस स्टॉक में लिक्विडिटी और वैलेटिलिटी है भी या नहीं। इसे हम कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, हमें इस चीज को देखना है। उसके बाद हमें बड़े स्टॉक को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मिड कैप और लार्ज कैप। अगर हम बड़े सेक्टर के स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर यह दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर हमें हाई लिक्विडिटी भी मिलेगी और हाई वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। अब ऐसे स्टॉक को हमें सेलेक्ट कैसे करना है, आप इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। देखिए, इस स्टेप को फॉलो करके आप गूगल से भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑल स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से हम स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक को देख सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक और काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर 6500 से ज्यादा स्टॉक्स हैं और हम हर स्टॉक को एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे। देखिए, वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद जब हम ऑल स्टॉक के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टॉक दिख जाएंगे। अब सिंपली हम स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिल्टर का यूज करेंगे। देखिए, जैसे हम फिल्टर पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहला है सेक्टर, जहाँ पर हम अलग अलग सेक्टर के स्टॉक को देख सकते हैं। उसके बाद है इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऐसे अलग अलग इंडेक्स के स्टॉक को देख सकते हैं। उसके नीचे है मार्केट कैप, मतलब कि हम स्मॉल कैप,
मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक को भी देख सकते हैं। देखिए अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ मार्केट कैप पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम मिड कैप को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने मिड कैप के सारे स्टॉक आ जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर हमें एक और फिल्टर को यूज करना है। हम फिर से फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेक्टर पर सिलेक्ट करके अलग अलग सेक्टर के स्टॉक को एनालाइज करेंगे। जैसा कि हम यहाँ बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मिड कैप के सारे बैंक वाले स्टॉक आ जाएंगे। अब सिंपली इनमें से टॉप के 2 से 3 स्टॉक को हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। हम जैसे स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे हमें वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि हम इस स्टॉक को अपने किस वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। इनमें से हम 2 से 3 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम फिर से फिल्टर पर क्लिक करके यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे अप्लाई करेंगे हमारे सामने उस सेक्टर के सारे स्टॉक आ जाएंगे। अब सिंपली हमें इनमें से 3 से 4 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ऐसे ही हमें अलग अलग सेक्टर के 3 से 4 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। यहाँ पर हमने मिड कैप की स्टॉक सिलेक्शन की। अब ऐसे ही हमें लार्ज कैप के स्टॉक को भी सिलेक्ट करके अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर हम ऐसे हर सेक्टर के अलग अलग 3-4 स्टॉक को सिलेक्ट करें फिर भी तो हमारे पास 100 से 150 स्टॉक हो जाएंगे और एक दिन में 100 से 150 स्टॉक को एनालाइज करना इम्पॉसिबल है। देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए, कभी भी मार्केट में हर सेक्टर के अंदर एक ही टाइम पर रैली नहीं आते। कुछ दिन फाइनेंस के सेक्टर में रैली होते हैं तो कुछ दिन रेलवे के सेक्टर में, कुछ दिन हेल्थ के सेक्टर में, कुछ दिन ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, ऐसे ही पारा पारी अलग अलग सेक्टर में रैलियां देखने को मिलती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही बार में सारे सेक्टर के अंदर रैली देखने को मिले। इसीलिए जब हम हर सेक्टर के अलग अलग स्टॉक को सिलेक्ट करके रखेंगे और हमें दिखेगा कि अब इस स्टॉक में रैली चल रही है तो सिंपली हम उन स्टॉक को एनालाइज करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए सिर्फ स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही हम ट्रेड लेकर प्रॉफिट नहीं बना सकते। हमें उन स्टॉक के अंदर टेक्निकल एनालिसिस भी करना होगा। हमें यह पता करना होगा कि सही जगह पर एंट्री कैसे लें और सही जगह पर टारगेट को कैसे सेट करें। देखिए अभी मैं आपको अपना मेथड बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से डेली स्टॉक सिलेक्ट करके ट्रेडिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अभी किस सेक्टर के स्टॉक में रैली चल रही है। जब हमें पता चल जाता है कि इस सेक्टर के स्टॉक्स में रैली चल रही है तो मैं सिंपली उनमें से 3 से 4 स्टॉक को एनालाइज करता हूँ कि उन स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से क्या हुए हैं, आगे क्या होने वाले हैं, स्टॉक की प्राइस किस डायरेक्शन में है, क्या वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इन सब चीज़ों को मैं 4 से 5 स्टॉक को एनालाइज करके देखता हूँ और उसके बाद डेली उन्हीं में से किसी एक स्टॉक में अपना ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर के अंदर रैली आती है तो वह एक दिन के अंदर खत्म नहीं होती। वह रैली कम से कम 8 से 10 दिनों तक तो चलती ही है। जैसा कि अगर आप हमारे चैलेंज को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 7-8 दिनों से लगातार एक ही स्टॉक में ट्रेड करता आ रहा हूँ। डेली मैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में ही अपना ट्रेड ले रहा हूँ और लगातार एक ही स्टॉक को एनालाइज करने से हमें उस स्टॉक का मोमेंट भी पता होता है कि आज उस स्टॉक में किस साइड के मोमेंट हो सकते हैं, उस स्टॉक की प्राइस किस साइड में जा सकती है। क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से उस स्टॉक को एनालाइज कर रहे होते हैं, हमें उस स्टॉक के चाल के बारे में पता होता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको आज किसी स्टॉक में अच्छा मोमेंट दिख रहा है तो सिंपली आप उस स्टॉक को एनालिसिस कीजिए। अगर आप 2 से 3 दिनों तक लगातार उस स्टॉक को देखेंगे तो आपको उसके चाल के बारे में पता चल जाएगा कि इस स्टॉक में कब किस तरह के मोमेंट आते हैं। देखिए यह जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मैंने खुद इन चीज़ों को यूज किया है, इनसे प्रॉफिट बनाया है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको चार्ट एनालिसिस नहीं आता कि हम कैसे किसी भी स्टॉक के डायरेक्शन का पता लगाएं कि स्टॉक की प्राइस किस डायरेक्शन में है, किस किस टाइम फ्रेम पर हमें चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, तो सिंपली इस वीडियो के बाद आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर हमने अच्छे से डिटेल में समझा है कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पर। एक सवाल आपके मन में और हो सकता है, सर हम तो कम पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम किसी बड़े स्टॉक को सिलेक्ट करें तो वहाँ पर हमें इस कैपिटल में काफी कम क्वांटिटी मिलेंगे जिससे कि हम क्या ही प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए काफी सारे लोग इसी सोच की वजह से पेनी स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं और वहाँ पर उन्हें लॉस होता है। चलिए ये चीजें भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम ज्यादा क्वांटिटी से ही ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं
और आपने किसी पेनी स्टॉक को सिलेक्ट किया जिसकी प्राइस 100 रुपये है। हम 10,000 रुपये में 100 क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रोकर हमें 5x की मार्जिन भी देता है, तो हम सिंपली 10,000 रुपये में 500 क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं। और वहीं अगर हमने मिड कैप के स्टॉक को सिलेक्ट किया जिसकी प्राइस 500 रुपये है, तो सिंपली हम 10,000 रुपये के कैपिटल से 20 क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रोकर हमें 5x की मार्जिन देता है, तो हम सिंपली 10,000 रुपये में 100 क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं। अब देखिए 100 रुपये वाली प्राइस अगर 3 रुपये भी बढ़ती है तो वहाँ पर 3% का मोमेंट होगा, और एक पेनी स्टॉक में एक दिन में 4 से 5% का मोमेंट भी बहुत बड़ा होता है। मतलब कि अगर वो मुश्किल से एक दिन में 5 रुपये भी बढ़ते हैं तो वहाँ पर अपर सर्किट लग जाएगा। और यहाँ पर अगर हमने 2.5% को कैप्चर किया तो सिंपली हमारे क्वांटिटी के हिसाब से हमें 1250 रुपये का प्रॉफिट होगा। और पेनी स्टॉक में 2.5% का मोमेंट कैप्चर करना बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन वहीं मिड कैप की प्राइस अगर 5% बढ़ती है तो यहाँ पर 25 पॉइंट का मोमेंट होगा, और ऐसे स्टॉक में 10 से 15 पॉइंट को कैप्चर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा मोमेंट होते हैं। ऐसे स्टॉक एक एक दिन में 8 से 10% भी बढ़ते हैं। तो अगर हम एक घंटे में मिड कैप के अंदर 5% को भी कैप्चर कर लेते हैं तो सिंपली 100 क्वांटिटी से हम 2500 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हैं। और यहाँ पर न ही लिक्विडिटी का डर होता है और न ही ट्रेड फंसने का डर होता है, इसलिए हमें हमेशा मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक में ही ट्रेड लेना चाहिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।